प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सबक नंबर 4 पढ़ रहे थे, कार्बन और उसके मुरक्कबात। काफ़ी कुछ मालूमात इसके बारे में हम हासिल कर चुके हैं और लेसन को मैंने 2-3 मरतबा रिवाइज़ भी किया है और आज भी कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा ज़हन नशीन हो जाए और आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। तो कार्बन की जो शरीके गिरफ्त बंदिश बनती है, पहले तो आपको पता चल ही गया है कि कार्बन जो है वो हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़्व है। उसके बिना हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है, क्योंकि हर एक जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, उसमें कार्बन अहम किरदार अदा करता है। चाहे वो हमारी रोज़ ज़मीन की सतह हो या फिर फ़िज़ा हो, दोनों में कार्बन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु पाया जाता है। कार्बन अपने जैसे मुरक्कबात के साथ शरीके गिरफ्त बनाता है, यानी बंदिश बनाता है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त 4 है और वो ऐसे ही दूसरी जामिद गैसों के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की तश्कील करता है और तश्कील करने के बाद वो या तो शरीके गिरफ्त बनाता है या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की सालमे की तश्कील करता है। इसी तरीके से सबसे आसान मीथेन है, जो CNG का ख़ास जुज़्व है और उसका सादा मुरक्कबात सबसे सादा मुरक्कब है कार्बन का। इसका फार्मूला CH4 है और ऐसी बंदिशें जो कार्बन या कार्बन के दीगर अनासिर के साथ इलेक्ट्रॉन की तब्दीली और उसके लेन देन से जो बनती है वो शरीके गिरफ्त कहलाती है। शरीके गिरफ्त आमतौर पर बिजली के मौसल नहीं होते, उसमें से बिजली गुजर सकती नहीं। इसी तरीके से कार्बन की हमागिर फितरत, कैटेनेशन और कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी मैंने आपको इसके बारे में मालूमात हासिल की थी कि इस तरीके से कार्बन जो है बेशुमार अनासिर से मिलकर तश्कील पाता है और उसके जैसे ही मिलने वाले आम केमिकल के साथ वो अपनी बंदिश बनाता है और चैन बनाता है या फिर रिंग बनाता है। लेकिन कब? जब उसके जैसे ही हामिल मुरक्कबात के साथ वो तश्कील पाता है तब। इसी तरीके से उसकी टेट्रावैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके लिए उसकी 4 गिरफ्त बनती है और उसी की वजह से वो मुख्तलिफ़ एटमों के साथ शरीके गिरफ्त और बंदिश के ज़रिए शामिल करके मुख्तलिफ़ किस्मों के मुरक्कबात की तश्कील देता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सैरशुदा कार्बन, नासैरशुदा कार्बन। लेकिन आज हम थोड़ा कुछ अलग सवालात मैंने गुजराती में भी दिए हैं और उसके जवाबात उर्दू में भी दिए हैं। तो ये सवालात के जवाबात आपको मैं समझा रही हूँ, ये समझकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से समझना है। देखो, सवाल है कि कार्बनना 2 गुणधर्मो कया छे जे આપણી आसपास मोटी संख्या में कार्बन संयोजनों तरफ दौरी जाए छे। देखो, ये जो है ना मोटी है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। इसका उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि कार्बन की 2 खुसूसियात क्या है जो हमारे आसपास देखते हुए कार्बन मुरक्कबात की एक बहुत बड़ी तादाद का बाज़ बनती है। पहले सवाल ही समझ लो कि ऐसी कौन सी खुसूसियात है कार्बन के अंदर जो हमारे आसपास जितने भी मुरक्कबात हमारे इस्तेमाल शुदा चीज़ें आई हुई है वो सब चीज़ों के अंदर सबसे बड़ी तादाद में कार्बन होता है। तो ऐसी क्या इसकी वजह है? तो इसका हल ये है कि कार्बन की 2 खुसूसियात जो हमारे आसपास देखते हुए कार्बनी मुरक्कबात एक बहुत बड़ी तादाद का बाज़ बनती है, यानी कि हमारे आसपास हम जहाँ देखेंगे वहाँ हमें कार्बन की खुसूसियात देखने को मिलती है। तो कार्बन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो दरअसल वैलेंसी की एक बड़ी तादाद है। वैलेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आए ना, उसकी तादाद पर जो कार्बन बना हुआ है उसको वैलेंसी कहते हैं। और जब ये आपस में हम आहंगी यानी एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर जो ताल्लुक़ कार्बन और जौहरी मुतद्दिग ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और हाइड्रोजन वगैरह के साथ आसानी से होता है। सबसे आसान ताल्लुकात जो है ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फ़र के साथ करते हैं, क्लोरीन के साथ। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे अहम बाज़ बनती है और उसके अंदर ही ये सबसे अहम तादाद में पाया जाता है। और ये हमारी हर चीज़ में शामिल इसलिए होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की
बाद जो है इसके साथ हमागिर कशिश करते हैं और ये हमारी आसपास की चीज़ों में हमेशा हमें शामिल दिखाई देता है, क्योंकि ये किसी के भी साथ बआसानी तामुल कर लेता है। जैसे ऑक्सीजन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम जुज़्व है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन, सल्फ़र, हाइड्रोजन, ये इसके साथ बआसानी जो है अपनी गर्दिशें बनाता है, बंदिशें बनाता है। तो इसके लिए ये जो है बहुत आसान तरीके से हम उसके अंदर एटमों की खुसूसियात को देखते हैं और ये मुरक्कबात की तश्कील देता है। तो ये इस सवाल का जवाब था। सवाल नंबर 2 है કે મોટા ભાગની એપ્લિકેશન માટે કાર્બન અને તેના સંયોજનો બળતણ તરીકે ઉપયોગમાં लेवाए छे। तो सवाल का ये उर्दू ट्रांसलेशन के कार्बन और उसके मुरक्कबात ज़्यादातर एप्लीकेशंस के लिए ईंधन के तौर पर क्यों इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि अहम जुज़्व के तौर पर क्यों अहम जुज़्व माना जा रहा है जो हर तरीके पर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता। तो इसका जवाब यूँ है कि कार्बन और उसके मुरक्कबात ज़्यादातर एप्लीकेशन यानी बहुत अहम जुज़्व के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ईंधन तो समझते हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लेते हैं इस्तेमाल में ईंधन, वो ईंधन क्योंकि उनमें आला हरारत के इकदार होती है, यानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें हरारत अच्छी मिकदार में पाई जाती है और बहुत सारी तवानाई ये हमें देता है। और ये हवा में जल जाने पर कार्बन के ज़्यादातर मुरक्कबात हरारत और रोशनी देते हैं, यानी तीनों तरीके से ये हमको फ़ायदा पहुंचाते। एक तो ये इसके अंदर हरारत बहुत ज़्यादा है, हरारत की वजह से ये हमारे लिए ईंधन के तौर पर बेहतरीन तरीके से काम आ सकता है। दूसरा, इसके अंदर ऐसे इकदार होते हैं जिससे की वजह से हमें बेहतर तवानाई हासिल हो सकती है। तो इसके लिए तवानाई का ज़रिया ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़्व माना जाता है। तो इसीलिए कार्बन को अहम तरीन जुज़्व मानते हैं कि इसके अंदर तीनों खुसूसियात जो है वो हमें फ़ायदा पहुंचाने वाली होती है इस वजह से। तो ये वाला जो जवाब था आप लोगों का, ये सवाल बोर्ड में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछा था कि कार्बन हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़्व है क्यों। तो इसके लिए हमें इसका जवाब ये आसान तरीके से लिखना है कि इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं कि क्यों ये हमारे लिए बहुत अहम तरीन जुज़्व माना जा रहा है। तो इसके अंदर ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जिसके अंदर आला दर्जे की हरारत होती है और बहुत सारी तवानाई भी इसमें मौजूद होती है, और जब इसे जलाया जाता है तो इसके मुरक्कबात हरारत और रोशनी पैदा करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे लिए एक बेहतरीन तवानाई का ज़रिया बनता है जिसके हर अज्जा से हमें फ़ायदा ही हासिल होता है। तो ये सवाल जो है ये आप अच्छे से जहन नशीन कर लेंगे। अब उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शू छे। तो ऑक्सीडाइजिंग को उर्दू में भी यही कहेंगे, एजेंट यानी क्या है उसका एक अहम। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो मुरक्कबात है जो ये या तो हाइड्रोजन को हटा देते हैं या किसी मुरक्कब में ऑक्सीजन को डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर हैलोजन, पोटाशियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड। अब यानी कि एजेंट यानी वो एजेंट नहीं जो तुम समझ रहे हैं कि ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये अपना तामुल करने के बाद अलग तरीके से अमल करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ही ये है कि जब ये किसी के अंदर मुरक्कबात के तौर पर शामिल होते हैं तो शामिल होने के बाद जो उसके अंदर मौजूदा अनासिर मौजूद होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन को हटा देंगे या किसी मुरक्कब में ऑक्सीजन को डाल देंगे। कुदरती तौर पर इसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हो कंपाउंड्स यानी कि मुरक्कबात किसी के अंदर शामिल हो रहे हैं तो कहीं ये ऑक्सीजन का शुमार कर देंगे, और अगर ये कहीं से शामिल हो रहे हैं तो ये हाइड्रोजन को हटा देंगे। मिसाल के तौर पर हैलोजन, पोटाशियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड अगर ये इन मुरक्कबात के साथ मिलते हैं, हैलोजन के साथ, पोटाशियम के साथ और नाइट्रेट के साथ, तो ये इसके अंदर मौजूदा जो खुसूसियात है या तो उसमें से हाइड्रोजन का परमाणु को ख़त्म कर देंगे या फिर ऑक्सीजन की शिरकत को रख देंगे। यानी कि ऑटोमेटिकली ये जो काम करते हैं इसके अंदर जो कीमियावी तामुलात होते हैं तो वो कीमियावी तामुलात जो होते हैं उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यानी ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपने तरीके से नए मुरक्कबात की तश्कील करना। अब वो तश्कील के लिए वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर फेरफार होगा ना। तो वो फेरफार ये होगा कि या तो वो हाइड्रोजन को हटा देंगे या फिर उसके अंदर ऑक्सीजन को शामिल कर लेंगे। तो ये जो फेरफार होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर माना जाता है या उसे
कहा जाता है। तो ये 3 सवालात मैंने आपको समझाए। उम्मीद है ये सवालात आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आते तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग, और इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है बेहतरीन तरीके से और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक के सवालात के जवाबात है, इसमें से ही मैंने कुछ शॉर्ट सवालात के जवाबात आपको समझाने की कोशिश की हूँ। नोटबुक में आप लिख भी सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इसे समझने की कोशिश करें। ये आपके इम्तिहान में काफ़ी कारआमद है। और पूरी वीडियोस मुकम्मल देखें, और नहीं समझ में आता है तो पूछ ले बेटा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।